काफी देर तक ड्राइव करने के बाद कार एक आलीशान मेंशन के सामने जाकर रुकी। मेंशन के गेट पर 4 लोग खड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हों। नायरा को कार से उतारकर अंदर ले जाया गया। जैसे ही वो लोग लिविंग रूम में पहुंचे, एक दमदार आवाज गूंजी, तुम्हारा काम खत्म, अब तुम लोग जा सकते हो। बॉडीगार्ड्स ओके सर बोलकर वहां से चले गए। मेंशन का मेन गेट बाहर से बंद कर दिया गया। भला नायरा इस आवाज को कैसे नहीं पहचानती? वो आर्यन था। नायरा ने देखा कि वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा है, लेकिन उसकी नजर नायरा पर ही टिकी हुई थी। नायरा चिढ़कर बोली, ये क्या था? मुझे किडनैप करके लाने की क्या जरूरत थी? मुझे फोन करके भी तो बुला सकते थे ना? आर्यन उसके पास आकर बोला, मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है। नायरा बोली, क्या मतलब? आर्यन सोफे पर बैठ गया और उसे अपने पास बैठने का इशारा करते हुए बोला, यहां आओ, मेरे पास बैठो। नायरा ये सुनकर घबरा गई। वो बोली, नहीं, पहले तुम बताओ कि तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया है। आर्यन सीरियस होकर बोला, तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे धोखा और फरेब पसंद नहीं है। तुम मेरी अनकही बातों को भी अच्छे से समझती हो, है ना? नायरा को लगा कि उसने मिसेस शुक्ला को नौकरी से नहीं निकाला। कहीं ऐसा तो नहीं इस बात का बदला लेने के लिए आर्यन ने उसे यहाँ बुलाया हो? नायरा भोली बनने का नाटक करते हुए बोली, मुझे कैसे पता होगा कि द आर्यन सिंह राठौड़ जो करते हैं वो किस लिए करते हैं? जब मुझे आपके तरीके समझ नहीं आते तो मन की बात कैसे समझ आएगी? आर्यन सरकास्टिकली मुस्कुराकर बोला, जो लड़की बिना इजाजत मेरे कमरे में मेरे साथ रात बिताने आ सकती है, वो इतनी समझदार तो हो सकती है। नायरा गुस्से का घूंट पीकर चुप रही। वो जानती थी कि आर्यन उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं करेगा। आर्यन सोफे से उठा और नायरा को घूरते हुए बोला, मैंने कब कहा था कि मिसेस शुक्ला को नौकरी से नहीं निकालूंगा? नायरा समझ गई कि बात क्या है। वो हिम्मत करके बोली, लेकिन तुमने मुझे रोका भी तो नहीं ना? आर्यन गुस्से से बोला, मुझे प्रोवोक मत करो नायरा, अंजाम अच्छा नहीं होगा। नायरा घबराकर पीछे हट गई। वो जानती थी कि वो यहां से भाग नहीं सकती, और अगर उसने आर्यन को गुस्सा दिलाया तो उसके पास 1000 तरीके होंगे उसे टॉर्चर करने के। वो चुपचाप खड़ी रही। आर्यन उसे देखकर बोला, अब चुप क्यों हो? कहीं तुम फिर से मुझे सेड्यूस करने का तो नहीं सोच रही हो? नायरा उसकी बात सुनकर हंसी और बोली, हाँ, शायद यही सोच रही हूं। आर्यन उसका जवाब सुनकर दंग था। नायरा बोली, आखिर तुम इतने हैंडसम हो, अमीर हो, इस शहर में तुमसे ज्यादा पावरफुल और कोई नहीं है। हम पहले भी 2 रात साथ बिता चुके हैं। अगर मैं तुम्हारे पास सो भी गई तो भी कुछ नहीं खोऊंगी, लेकिन अगर मीडिया वालों को तुम्हारी डील के बारे में पता चला तो तुम बहुत कुछ खो सकते हो। आर्यन नायरा की बात सुनकर गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि मुस्कुराया और बोला, ओ, तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? नायरा हिचकिचाकर बोली, नहीं। आर्यन बोला, इसका मतलब तुम मुझे प्रोवोक कर रही हो? नायरा बोली, मैं बस तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि मैं एक कमजोर औरत नहीं हूं जो तुमसे डर जाऊंगी। आर्यन मुस्कुराकर बोला, फिर तो मैंने सही लड़की को चुना है। तुम ही मेरे साथ रहने लायक हो। नायरा बोली, अब मुझे बाथरूम जाना है। आर्यन ने कमरे के बाथरूम की तरफ इशारा करके कहा, ठीक है, जाओ। नायरा दौड़कर बाथरूम में गई और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन के चंगुल से कैसे बाहर निकले। जब काफी देर तक नायरा बाहर नहीं आई तो आर्यन दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। नायरा उसे देखकर चौंक गई और बोली, तुम अंदर कैसे आए? आर्यन बोला, तुम आधे घंटे से बाथरूम के अंदर हो, तुम्हें क्या लगा बाथरूम में छिपकर बैठने से मुझसे बच जाओगी? क्या तुम भूल गई कि ये मेरा घर है? नायरा ने नजरें नीचे झुका ली। आर्यन गुस्से से बोला, नायरा, मुझे धोखे और झूठ से सख्त नफरत है। तुमको तो ये बात अच्छे से मालूम होनी चाहिए। नायरा बोली, पर मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। हाँ, मैं तुमसे बचने के लिए बाथरूम में छिपी थी, क्योंकि मुझे तुमसे नफरत है। मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। मुझे
मुझे प्लीज जाने दो यहां से। आर्यन ने गौर से नायरा की आंखों में देखा। न जाने कितनी लड़कियां उसके करीब आना चाहती थी, लेकिन नायरा वो उससे दूर जाने की बात कर रही थी। क्या वो सच कह रही थी? क्या वो सच में दूसरी लड़कियों से अलग है? मिस्टर राठौड़, प्लीज मुझे जाने दीजिए, नायरा ने हिम्मत करके फिर से पूछा। फिर अगले ही पल आर्यन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या ये तुम्हारी चाल है मुझे फंसाने की? नायरा ने घबराकर आर्यन को देखा और बोली, मैं क्यों ऐसा करूंगी? आर्यन बोला, अगर ये तुम्हारी चाल है तो तुम इस चाल में सफल हो गई। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। नायरा उसकी बात सुनकर घबरा गई और बोली, नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे यहां से जाने दीजिए। लेकिन आर्यन उसे जवाब देने के बजाय उसके गले पर हाथ फेरने लगा। नायरा घबरा कर बोली, मैं शादीशुदा हूं आर्यन, आप तो इतने अमीर हैं, आपको तो कोई भी लड़की मिल सकती है, फिर मैं ही क्यों? मैं सच में आपके लायक नहीं हूं। आर्यन बोला, शादीशुदा औरतों को हैंडल करना ज्यादा आसान होता है, और तुम इतना क्यों डर रही हो? तुम पहली बार तो मेरे साथ नहीं हो। नायरा से रहा नहीं गया और वो बोली, क्या तुम इतने गिरे हुए हो कि किसी और की बीवी के साथ रिश्ता रखोगे? मुझे तो लगा था कि आर्यन सिंह राठौड़ बहुत गैरतमंद इंसान है। नायरा की बात सुनकर आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लगता है नायरा ने खुद को बचाने के चक्कर में आग में और घी डाल दिया था। आर्यन ने उसे कस के बाहों में जकड़ लिया और बोला, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। आर्यन का गुस्सा देखकर नायरा का चेहरा पीला पड़ गया और वो घबरा कर बोली, नहीं मिस्टर राठौड़, आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपको बेवकूफ नहीं बना रही, मैं सच कह रही हूं। आर्यन बोला, झूठ बोल रही हो तुम चाहती हो कि मैं हेमंत के लिए तुम्हें छोड़ दूं? शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारे पति ने अपने फायदे के लिए तुम्हें मेरे पास भेजा था। मेरी नजरों में तुम उसकी बीवी सिर्फ नाम भर की हो। मुझे नहीं लगता कि वो तुम में इंटरेस्टेड है। वैसे भी मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। नायरा को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ गया और वो बोली, अगर मेरी बेइज्जती करके तुम्हारा मन भर गया हो तो प्लीज मुझे जाने दो। ये कहकर अचानक नायरा ने आर्यन को किक मारी। आर्यन दर्द से तड़प उठा और उसने नायरा को छोड़ दिया। नायरा फौरन बाथरूम से निकलकर बाहर की तरफ भागी, लेकिन इससे पहले कि वो कमरे से बाहर जा पाती, आर्यन ने उसे पकड़ लिया और बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी नायरा। नायरा जानती थी कि आर्यन गुस्से में कुछ भी कर सकता था। वो उससे माफी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी आर्यन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे जाने दो। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नायरा को रोता देख आर्यन के दिल में अजीब सा दर्द हुआ और उसने नरमी से नायरा के आंसू पोंछते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरी नायरा हो, मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा। नायरा कुछ नहीं बोली। आर्यन ने उसे धीरे से बेड पर बिठाया और उसके लिए पास टेबल से पानी लेने गया। नायरा ने आसपास देखा तो उसे रूम फ्रेशनर की बोतल रखी दिखाई दी। नायरा ने धीरे से बोतल उठा ली और जैसे ही पानी का ग्लास लेकर आर्यन पलटा, नायरा ने उसकी आंखों में स्प्रे कर दिया और वहां से भाग निकली।